चलिए फिर आगे का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं अब, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे आई थिंक, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम उससे पहले कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जिसमें आप लिमिट्स वगैरह रखकर, है ना, चीजों को समझिएगा, राइट। तो ठीक है, कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। सॉल्विंग चालू कीजिएगा। ओके, पहले वाले में दिख रहा है आपको डेरिवेटिव की शक्ल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें रूट अंडर एक्स प्लस वन को कुछ अज्यूम कर लेते हैं ना, रूट अंडर एक्स प्लस वन को यू मान लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स, ये डी यू आएगा, यानी कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ डी यू, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। अब चलिए इसमें सारी चीजें रखते हैं, एक करके, है ना, एक एक करके सारी चीजें इसमें रखते हैं। तो पहली चीज है इंटीग्रल साइन रूट एक्स प्लस वन मतलब साइन यू, और डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस वन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये मेरे ख्याल से कितना बन रहा है 2 टाइम्स डी यू। लिमिट चेंज करना ना भूलें, है ना, लिमिट चेंज करना अगर भूल गए तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। इसमें लिमिट चेंज करना आपको नहीं भूलना है ना, लिमिट चेंज करना अगर भूल गए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे भाई? देखिएगा, ओके, देखिएगा। तो मान लो कि इसमें लिमिट्स अगर तुम ध्यान से देखो तो x और u, है ना, दो वेरिएबल चल रहे हैं। तो x की वैल्यू जब 3 है ना, x की वैल्यू जब 3 है, देखना 3 पे 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 8 रखिएगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये लिमिट जो है ना चेंज होकर 2 से 3 जाएगी, है ना। और ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, साइन यू का क्या होगा माइनस कॉस यू। तो ये किसके बराबर आएगा 2, और cos 2 माइनस कॉस 3 आई थिंक, है ना, cos 2 माइनस कॉस 3, देख लो क्या सही है। ग्रेट। यस, सेकंड का राइट है। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि रूट अंडर 4 माइनस साइन 2x को यू मान लीजिए, है ना। तो यानी यहां से आप 4 माइनस साइन 2x को क्या लिखेगा, यू स्क्वायर, ठीक है। और इसका मतलब यहां से -2 cos 2x dx इक्वल टू 2u du, है ना, ऐसे कट जाएगा, देख लो आप, ठीक है। 4 माइनस साइन 2x यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसके डेरिवेटिव मेरे ख्याल से ये चीज बन जाएगी, है ना। तो अब लिमिट्स जरूर चेंज कर लेना, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या ना लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो जब जीरो रखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जीरो रखिएगा तो मुझे लग रहा है साइन 2x की वैल्यू जीरो हो जाएगा, √4 किसके बराबर हो जाएगा 2, और π/4 पे साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, एंड दिस इज √3।
और इसको देखो है ना, cos 2x dx, cos 2x dx, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ u du, माइनस ऑफ u du। और ये जो रूट अंडर 4 माइनस साइन 2x है, ये भी तो u होगा दोस्त। तो यानी इसकी वैल्यू हो गई यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का क्या होता है भाई, यू क्यू बाई 3 फ्रॉम 2 से रूट 3। तो बिल्कुल सही है, 8 माइनस 3 रूट 3 और होल अपॉन 3। मेरे ख्याल सबका यही आया है ना। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना है ना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का डन है। इंटीग्रल 0 से 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 ln 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी। है ना, ये दोनों सवाल कीजिएगा बच्चों। चलिए देखते हैं ये वाला है ना। इस वाले में मुझे लग रहा है कि ln 1 माइनस टी को आप u रख दीजिएगा, एंड यहां से इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू माइनस 1 डी टी इक्वल टू डी। देख लो, तो यानी यहां से डी टी अपॉन 1 माइनस टी क्या आएगा, माइनस डी। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार है ना। और यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल जब जीरो रखोगे तो ln 1 दैट इज 0, और 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 रखोगे बच्चों तो 1 कट जाएगा, ln e की पावर माइनस 2, ln e की पावर माइनस 2 इज माइनस 2 है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी u इंटू डी यू विथ अ माइनस साइन। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2। क्या बोलते हो है ना। तो u की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2 विथ अ माइनस साइन। तो मुझे लग रहा है माइनस 2 आएगा, देख लो एक बार, चेक कर लो। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी बच्चों ने कर लिया है ना। तो साइन वर्स एक्स को आप कुछ मान लीजिए पहले। तो साइन वर्स एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना, इज इक्वल टू डी टी। और यहां से हम लोग बोलेंगे कि इंटीग्रल एक्स इक्वल टू 0 पर 0 और 1 पे साइन वर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। और साइन वर्स एक्स टी है और ये डी टी है, तो मेरे ख्याल से टी स्क्वायर बाई 2। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही ईजी आ जाएगा है ना, पाई स्क्वायर बाई 8, है ना, पाई स्क्वायर बाई 8। करो भैया, ये दोनों सवाल करो। चलिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एल अल्फा बीटा माइनस एक्स। तो ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था कि इस तरह के सवालों में एक्चुअली क्या किया जाता है ना, याद है आपको इस तरह के सवालों में क्या किया जाता है। इस तरह के सवालों में अगर आपको याद हो तो वी वर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करते थे भाई, एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, याद करो दिस वाज द सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज करते थे, क्या अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या यूज करते थे, बीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब x माइनस अल्फा निकालेगा, x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा में अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा होगा, है ना। तो इन दोनों को अगर आप रखते हो, इन दोनों को साथ इकट्ठा रखते हो ना, तो यहां पे बनेगा बच्चों बीटा साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो अलग कर लो, और अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा कॉमन हो जाएगा तो ये माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब ये आएगा आपका बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा गाइस, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस अल्फा व्हेन यू पुट x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बीटा माइनस x निकालो, है ना, ये आप खुद से करना है, जैसे मैंने अभी x माइनस अल्फा निकाला था आपके लिए, ऐसे आप बीटा माइनस x निकाल लेना, है ना। ये आएगा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, और जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया होगा उनको दिख गया होगा कि यही आया, है ना। अब dx निकालना है साहब, तो dx कितना आएगा, dx आएगा 2 अल्फा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। 2 अल्फा कॉस थीटा और कॉस थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। इधर कितना आएगा बच्चों, 2 बीटा और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यानी कि यहां पे सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, है ना, दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो जो बच्चे मेहनती हैं ये सब निकाल लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है सब में, है ना। लेकिन जो मेहनत नहीं की है अभी तक, है ना, एक बार भी दोबारा इंडेफिनिट करा ही नहीं है, तो फिर उनको दिक्कत आएगी बच्चों। दिस इज 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा। एक परेशानी होती है इसके इंटीग्रल्स के लिमिट सेट करने में, वो सीख लेते हैं कैसे करना है ना। देखना 2 बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एक्स माइनस अल्फा की जगह बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बाहर एक्चुअली बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो आप पूछ लेना, ये बनेगा। लिमिट्स ध्यान से देख लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एक्स को अल्फा रखते हैं यहाँ पे और इसको इधर लाते हैं, तो अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा काट देते हैं और बोलते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया सर। अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, है ना। तो यहाँ देखना, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, जब आप x को अल्फा रखोगे, यहां रख लो क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है। x को अल्फा रखो तो ये जीरो हो जाएगा, एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो दिस इज नॉन जीरो। तो जो तुमने साइन स्क्वायर थीटा काट दिया ना, वो साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली जीरो हो रहा होगा, तो दैट विल गिव यू थीटा इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जब आप x इक्वल टू बीटा रखिएगा ना, तो ये जीरो हो जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये नॉन जीरो है, तो यहां से थीटा क्या आएगा, पाई बाई 2। इस तरीके से लिमिट सेट होंगी, है ना, बाकी ये सब तो कट जाएगा। आप देख सकते हो दिस इज 2 इंटू पाई बाई 2, डी थीटा का इंटीग्रल है सिंपली, सो द आंसर इज गोइंग टू बी पाई। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं ना। अगला सवाल दिख रहा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्त, तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि एक्स को हमें क्या रख देना चाहिए, एक्स को हमें इसमें साइन थीटा रख देना चाहिए, तो डी एक्स अपने आप कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा। तो यानी ये इंटीग्रल देखना, जीरो पे तो साइन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, है ना, हाफ पे कितना आएगा, पाई बाई 6, और यहां से डी एक्स कितना आएगा, कॉस थीटा डी थीटा, and whole upon 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta, और into 1 minus sin square theta is cos square theta, उसका स्क्वायर रूट cos थीटा हो जाएगा, तो यानी ये कैंसल आउट होके ये बचेगा, है ना। ये sec 2 थीटा का इंटीग्रल हो गया। sec 2 थीटा का इंटीग्रल क्या है, ln मॉडुलस ऑफ sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, and this should be divided by 2, है ना, this should be divided by 2, that is from 0 से pi by 6, है ना। तो this is going to be half ln मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 3, सेकेंड पाई बाई 3 मुझे लगता है 2 हो जाएगा, और प्लस tan पाई बाई 3 दैट इज रूट 3, और माइनस जब करेंगे जीरो के साथ तो ln 1 दैट इज 0, तो यही आएगा हाफ ln 2 प्लस रूट 3। मॉड की जरूरत है नहीं क्योंकि 2 प्लस रूट 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, देख लीजिएगा। ठीक है, कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
चलो इंटीग्रल 0 से 1 x इंटू ln 1 प्लस 2x dx। जीरो से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स। जीरो से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स। चलिए करते हैं सेवेंथ वाला, है ना। सेवेंथ वाले में क्या कह रहे हैं कि इसमें लगाना पड़ेगा दोस्त आपको बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में ऑफ कोर्स इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसको सेकंड। तो अगर अपन बाई पार्ट्स लगाते हैं तो सेकंड का इंटीग्रल दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज ln 1 प्लस 2x। इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, और एक्स स्क्वायर बाई टू और ln 1 प्लस 2x का कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और 1 प्लस 2x का आएगा 2 dx। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा दोस्त, है ना। अब इसकी वैल्यू जब निकालिएगा तो हाफ और ln 3, जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, जीरो पे जीरो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बचेगा क्या माइनस 0 से 1, और 2x प्लस 1 देखकर ऊपर एक्स स्क्वायर देखकर फील आ रहा है कि ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, नीचे वाली शक्ल बना सकते हैं। कैसे? तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो नीचे वाली शक्ल बनाने के लिए आपको पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर -1 + 1 ऐसे करना पड़ेगा। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो हाफ ln 3 -1/4, है ना, इंटीग्रल इस 4x स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर हैं, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 वाला तो कट जाएगा दोस्त। अब बचेगा क्या 0 से 1 2x माइनस 1, एक तो ये बचेगा, और प्लस दूसरा जो इंटीग्रल है ना 2x माइनस 1 कैसे बचा, मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई है। दूसरा इंटीग्रल बनेगा dx अपॉन 2x प्लस 1। दोनों मेरे ख्याल से इजी टू इंटीग्रेट है ना, दोनों इजी टू इंटीग्रेट है। देख लो, दिस इज हाफ ln 3 -1/4। मुझे तो लगता है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट करके देख लो कितना आ रहा है। 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर और इसका x 0 से 1, तो 1 पे भी 0, 0 पे भी 0, ये तो खत्म हो जाएगा ना। दिस इज हाफ ln मॉड ऑफ 2x प्लस 1 0 से 1, है ना, देख लो आप लोग। तो दिस इज हाफ ln 3 और -1/4 -1/8 ln 3, ऐसा कुछ। तो ln 3 बाहर आ जाएगा और 3 ln 3/8, शायद ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। इज दिस करेक्ट? चेक दिस। यस, नितिन का सही है। अब याद कीजिए जो 4 + 5 sin x वाले सवाल हैं, इसको मैंने कैसे सिखाया आपको करने के लिए, है ना। तो मुझे मेरे ख्याल से याद है आपको, इसको हाफ एंगल ऑफ tan से निकालना होता है। तो 0 से π/2 dx अपॉन 4 + 5 sin x। तो sin x को हम कैसे लिखने वाले हैं दोस्त, 2 tan x/2 अपॉन कितना लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x/2, ऐसे, है ना, इस तरीके से हाफ एंगल ऑफ tan में। और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 0 से π/2, और ये जो 1 + tan स्क्वायर x/2 है, एलसीएम के बाद ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 ऊपर, है ना। ये ऊपर जाके एलसीएम लेंगे जरूर से, है ना, ऐसा नहीं कि 4 को बेचारे को ऐसे ही रहने देना। तो 4 × 1 + tan स्क्वायर x/2 + 10 tan x/2। अच्छा, एक 2 तो बाहर जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, एक 2 बाहर जाता हुआ दिख रहा है, तो भेज देंगे अपन, है ना। उससे पहले हम लोग चाहे तो उसको tan x/2 को u वगैरह कुछ मान लेते हैं। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, है ना, नाउ दिस इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर x/2 dx, और हाफ भी एक आएगा तो उधर जाएगा तो 2 du बन जाएगा। अच्छा, तो ऊपर जो sec स्क्वायर x/2 dx है ये 2 du बन गया बच्चों, और नीचे देखना 4 + 4u² + 10u, लिमिट 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 x 0 पे 0
और पाई बाई 2 पे tan पाई बाई 4 दैट इज 1, एक 2 भी कट जाएगा। और ये देखो ना नीचे क्या बन रहा है, आप बताओ, खुद ही बताओ। क्वाड्रेटिक 2u² 2u² है ना, 2u² प्लस 5u प्लस 2। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है चाहो तो एक 2 और बाहर निकाल लो, एक 2 और बाहर निकाल लो, या फैक्टराइज भी कर सकते हो, दोनों ही तरीका है ना, दोनों ही तरीका है। 0 से 1 डी यू अपॉन u² प्लस 5u/2 प्लस 1, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, देख लो आप। यानी इस चीज को आप लिख सकते हो हाफ 0 से 1 डी यू अपॉन, देख लीजिएगा, u प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो u² प्लस 2 टाइम्स 5u/2 प्लस 25/4, 25/16, तो 1 माइनस 25/16 कीजिए। तो 1 में से 25/16 अगर आप हटा रहे हो तो -9/16 बन रहा है शायद। -9/16 मतलब कितना लिखो सर? -3/4 का होल स्क्वायर। एक बार और चेक कर लो आप लोग, आई थिंक ठीक है। u² प्लस 5u/2 प्लस 25/16 में से 9/16 है ना, तो 16/16 है ना, 16/16 इस बार ठीक है। तो हम लोगों ने कि अब इसका होता है ना, कितना होता था, 1/2a, ये दिख रहा है 1/2a, देख लेना, 2 इंटू 3/4, और ये x² माइनस a² टाइप है, तो 1/2a ln मॉडुलस ऑफ x माइनस a, और x प्लस a। चेक कर लो यार, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो बता दो। तो 2 दूनी 4 गया, 1/3, लिमिट्स रखिए। 1 पे तो ये 1 हो जाएगा, 5/4 माइनस 3/4 इज 2/4, दैट इज हाफ, हाफ प्लस 1 3/2 है ना, ऊपर 3/2, और नीचे नीचे है ना 1 प्लस आएगा, 8/4 दैट इज 2 प्लस 1 3, माइनस 0। 0 रखने पे मुझे लग रहा है यार 5/4 माइनस 3/4 इज 2/4, 8/4, तो ये 1/4 हो रहा है, ये गया 3। ln हाफ माइनस ln 1/4, तो ln 2, शायद 1/3 ln 2 आ रहा है क्या बच्चों? ln 2/3 आ रहा है क्या इसका? चेक कर लो एक बार, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, मुझे लग रहा है यही आना चाहिए। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का डन आ चुके हैं, 8 तक हो गया था ना, 9th। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर बताइए इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। प्रियांशु राजपूत का कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। 3x² का हम लोग बोल रहे हैं x³/3, तो ये x³ हो जाएगा, ये आ जाएगा 4044x², x²/2 आएगा तो 2 कट जाएगा, प्लस 2022 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस x अपॉन 2023। आइए लिमिट्स रखते हैं,
तो मान लीजिए कि 2023 जब इसमें रखेंगे बॉस, तो यहां बनेगा 2023 का होल क्यूब माइनस, इससे क्या करो ना 2 निकाल लो, तो ये बन जाएगा 2022 है ना, इंटू 2023 का होल स्क्वायर है ना। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे दो पार्ट में ना, और ये 2023 और ये बन गया 2022 का होल स्क्वायर इंटू 2023 और प्लस 2023 अपॉन 2023 दैट इज 1, और बाकी जीरो रखने पे सब साफ। इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखिए और इसे एक 2023 बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है दैट इज 2023 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2022 इंटू 2023 और प्लस 2022 का होल स्क्वायर। क्या आपको यहाँ कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कितनी प्यारी सी कैलकुलेशन बन के निकल के आ रही है, 2023 माइनस 2022 का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस इज डेफिनेटली 1 और 2023 प्लस 1 इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ईयर IIT JEE 2024। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है assume f double dash is continuous and f of 1 equal to 3, f dash 1 is 2, find चलिए बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बहुत ही सही बात है, 6 आ जाएगा है ना। तो देख सकते हो कैसे कि यू विल हैव टू यूज वही क्या बाई पार्ट्स। तो भाई एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डैश और एफ में बदलना है तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेकंड और इसको फर्स्ट, ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना, सेकंड और इसको फर्स्ट ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रल एफ डैश एक्स 0 से 1 माइनस इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर का 2x एफ डैश एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर पे जब यहां रखिएगा ना 1 तो 1 इंटू एफ डैश 1 और 0 पे भैया 0 है ना, 0 पे 0। अब इधर वाले पार्ट का फिर से बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो -2 है ना, -2 और यहां पे हम लगाएंगे फिर अब बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका इंटीग्रल दैट इज एफ एक्स 0 से 1 माइनस 0 से 1 एक्स का 1 हो जाएगा ये एफ एक्स डी एक्स। आप देख लो सबकी वैल्यूज अब आपको पता है, जैसे एफ डैश वन इज 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू एफ वन 3 है बच्चों, और -0 से 1 एफ एक्स डी एक्स 5। कोई बोले सर 0 पे, 0 पे तो 0 ही आ जाएगा ना। 3 माइनस 5 इज -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 6 है ना, क्या आ जाएगा 6 ठीक है। लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन सॉरी cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx।
ठीक है, आई ए है, जे जे ये है और ए भी पॉजिटिव है, तो फाइंड आई एंड जे। आई और जे की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आएगा। ओके चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आई दिया हुआ है, जे दिया हुआ है। देखो करने के इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ लेंदी हो सकते हैं, कुछ इजी हो सकते हैं ना। जैसे कोई बोले कि सर इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सॉल्व हो जाएगा। आगे सर मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ मेथड 1 में, मान लीजिए। कोई बोले कि बिल्कुल मेरे कोई चमका नहीं, कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं, cos x और नीचे वाले को cos में बदल सकते हैं। कैसे भाई, a cos x b sin x है, तो ऐसे a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x और प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। एक तरीका तो ऐसे जमा सकते हैं बात। और इधर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑफ कोर्स आएगा ना, क्योंकि ये जो नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको आप cos अल्फा मान लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ये चीज। और अब देखना 0 से पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं आप cos x। अच्छा नीचे देखना, इसको मैं cos अल्फा मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा cos x cos अल्फा और प्लस sin x sin अल्फा dx, है ना, dx। अब ये चीज आ रही है आपकी निकल के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x और नीचे आ जाएगा cos ऑफ x माइनस अल्फा dx। आप समझ रहे होंगे, ये प्रोफाइल मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा कि इसको मैंने अगर cos अल्फा माना है और इसको sin अल्फा माना है, तो यानी यहां से tan अल्फा b बाई ए होगा, tan अल्फा b बाई ए होगा। इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं, इसके आगे छोड़ रहा हूं। इसको मैंने दो तरीके से करके दिखाया था। एक तो तरीका कराया था कि x माइनस अल्फा को t मान लेना, तो x आ जाएगा अल्फा प्लस टी, dx dt के बराबर आ जाएगा, और सीधा सीधा फिर cos अल्फा प्लस टी को ऊपर ऊपर ओपन कर देना, है ना। एक तो ये तरीका बतलाया। तो दूसरा इसी में क्या बतलाया था कि ऊपर वाले x को आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा प्लस अल्फा और अलग अलग कर दो, इसको सिंगल एंगल मान के, है ना। तो ये दोनों तरीके आपको बताए हुए हैं ना मेथड 1। तो एक तो ऐसा हो सकता है, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। इसको भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार ऊपर साइन एक्स है तो नीचे साइन एक्स प्लस अल्फा टाइप में बदलेगा, है ना। नीचे भी साइन में ही बदलेंगे, है ना, ताकि एक्स प्लस अल्फा को टी मानो तो ऊपर dt बन जाए और फिर अपन सेटल कर पाए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसी क्वेश्चन का कि भाई नीचे साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन है, ऊपर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को आप k1 टाइम्स याद कीजिए, k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर और प्लस k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव वाले फॉर्म में लिखे, है ना, सेकेंड मेथड। k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव मतलब कितना बन जाएगा, k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव में माइनस a sin x प्लस b cos x। अब दोनों साइड cos x का कोएफिशिएंट उठा लीजिए, तो इधर 1 है, इधर देखोगे a k और इधर a k1 और इधर आएगा b k2, है ना। ऐसे ही आप sin x का निकाल लीजिए। ये दो तरीके हैं। एक और तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या इन्वॉल्व करेगा, i और j दोनों को। तीसरा तरीका क्या करेगा कि i और j दोनों को ही इन्वॉल्व करेगा। अब बोलोगे सर कैसे, सुनना। इसमें बड़ी अच्छी सी बात जो दिख रही है ना मुझे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो मेथड 3 में मैं इस सवाल के लिए क्या कर सकता हूं कि दोनों को एक साथ निकालने का तरीका निकाल रहा हूं, है ना। कि हम लोग क्या कर ले कि ऊपर भी नीचे वाली शक्ल बना ले, मतलब ए आई प्लस बी जे, है ना, ए आई प्लस बी जे, मतलब आई को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जे को बी से और ऐड कर दीजिए। तो बच्चों नीचे तो ए cos x प्लस बी साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए cos x प्लस बी साइन एक्स दोनों में है तो एलसीएम है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर भी a cos x प्लस बी साइन एक्स बनेगा, क्योंकि ए आई प्लस बी टाइम्स जे करोगे तो यही चीज बन जाएगी।
लेकिन एक इक्वेशन से तो बात नहीं बनेगी ना दोस्त, एक इक्वेशन से तो बस a टाइम्स आई और b टाइम्स j निकला, i और j तो निकला नहीं, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे ये तो कट जाएगा और 1 dx का π/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बोलोगे फिर दूसरी इक्वेशन कैसे लाएंगे सर? दूसरी इक्वेशन में हम नीचे वाले का डेरिवेटिव बना लेते हैं ऊपर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव आप सोचोगे तो क्या है, b cos x माइनस a sin x है ना, b cos x माइनस a sin x, अभी लिखा भी था थोड़ी देर पहले ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, b cos x, तो bi माइनस a टाइम्स j निकाल लीजिए, है ना, bi माइनस a टाइम्स j निकाल लीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 0 से π/2, ऊपर क्या बन जाएगा भाई, b cos x माइनस a sin x, नीचे वाले का डेरिवेटिव a cos x प्लस b sin x। और अगर ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है गाइस, तो हम लोग बोल सकते हैं नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर dt हो जाएगा। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी ln मॉड्यूलस ऑफ a cos x प्लस b sin x फ्रॉम 0 से π/2। a और b पॉजिटिव भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मॉड्यूलस पॉजिटिव से ही खुल जाएगा, जैसे एक तो आएगा ln b पहले और l 0 रखोगे ln a, तो ये ln b बाई a आ जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके आप i और j निकाल लेना है, a और b मत निकाल लेना है ना कि सर i से मल्टीप्लाई कर दिया j से, ऐसे नहीं। जैसे अगर आपको i निकालने की इच्छा हो रही है तो आप ऊपर वाले को a से और नीचे वाले को b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए, मेरे ख्याल सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। आगे बढ़े, किसी का वेट है तो बतला दो यार फटाफट से। चलिए, इंटीग्रल 0 से 2 पाई 5 माइनस 2 cos x dx करिएगा सवाल। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है। 5 माइनस 2 cos x dx है ना, तो अब ऑफ कोर्स माइनस 2 cos x है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो हम लोग कि ये बन जाएगा, देखना, 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड दिस इज dx 0 से 5/2। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0 से π/2, और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है ऊपर जम करके जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। यहां तक आप समझ गए होंगे, और इतनी देर में कम से कम ये चीज आपने कैलकुलेट कर ली होगी कि 5 माइनस 2 इज 3 और प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 7 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां तक मामला बन गया होगा आपका, है ना। तो जिन बच्चों को आता होगा कि भाई डेफिनेट में ऐसे करवाया गया था, है ना, तो उनको समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ चालू होती है भाई कि tan x बाई टू को बच्चा क्या है, t रखता है। तो जैसे ही tan x बाई टू को t रखता है ना, मामला एकदम भौकाल हो गया। कैसे भाई, कि बाकी सब तो सर सेट हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 0 रखा तो tan 0 0 आ गया, है ना, और फिर 2 पाई रखा तो tan पाई भी 0 आ गया। तो इंटीग्रल सर बन गया 0 से 0, और 0 से 0 बनने के बाद ऊपर बन गया dt 2 टाइम्स और नीचे बन गया 3 प्लस 7t स्क्वायर। तो सर मेरे को तो लग रहा है कि ये 0 आ गया
लेकिन यहां एक विडंबना है मेरे भाई, एक विडंबना है। क्या विडंबना है मेरे भाई? विडंबना ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव। कैसे सर? क्योंकि cos x -1 से 1 होगा, तो जो 2 cos x है वो -2 से 2 होगा, तो 5 - 2 cos x हैज टू बी पॉजिटिव। और अगर आप इस चीज को समझते हो कि a से b fx dx की बात करूं, तो अगर b a से बड़ा है और fx अगर पॉजिटिव है, तो a से b fx dx हैज टू बी पॉजिटिव। ये चीज बिल्कुल मन में बिठा ही लो अच्छी तरीके से। क्या? कि अगर fx पॉजिटिव है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से b में, जहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अपर लिमिट बड़ा है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और fx पॉजिटिव है, तो हमेशा एरिया पॉजिटिव आएगा, जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम में भी बनाया था पहली क्लास में। तो अब यहां पे ये पॉजिटिव हो, 0 से 2 पाई चल रहा है और इसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब बात तो गड़बड़ है भाई। बात तो गड़बड़ है कहीं। तो गड़बड़ कहां है? बाकी सब चीजें तो सही की है कि जो सिखाया गया है या cos x का जो फॉर्मूला वही तो यूज किया है। तो गड़बड़ मेरे दोस्त यहां पे, गड़बड़ मेरे दोस्त यहां पे। अब बोलोगे सर कैसे यहां पे गड़बड़ कैसे? आप जो सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो ये डिसकंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 0 से 2 पाई में जब आप x को घुमाओगे ना, है ना, x को 0 से 2 पाई में घुमाओगे तो x/2 0 से पाई जाएगा, आप समझते होंगे। और अगर x/2 0 से पाई जा रहे हैं तो tan π/2 इसके बीच में नॉट डिफाइंड है, tan π/2 इसके बीच में नॉट डिफाइंड है। तो यहां पे एक्चुअली सब गड़बड़ हो रहा है। तब बोलोगे सर इसका मतलब ये तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। नहीं रे सवाल तो सॉल्व होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? चलो तोड़ते हैं, चलो तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले कहां से कहां तक तोड़ेंगे? 0 से पाई, और पाई में आप चाहो तो यूज कर लो पाई माइनस, और प्लस पाई प्लस से 2 पाई। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको लिखो sec² x/2, है ना, 3 + 7 tan² x/2, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो लगाना है लगा लो। तो sec² x/2 और 3 + 7 tan² x/2, ठीक है। अब tan x/2 को t रखोगे तो नीचे बनेगा 3 + 7t², है ना, और ऊपर बनेगा dt 2 टाइम्स, ये भी, ठीक है, ये भी। अब क्या होगा? अब क्या होगा देखना। 0 पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan 0 = 0, ठीक है। अब पाई से जस्ट पहले पाई माइनस, तो π/2 माइनस, यानी π/2 से जस्ट पहले tan इंफिनिटी निकल लेता है। और अब यहां पे पाई प्लस रखोगे तो tan π/2 प्लस में माइनस इंफिनिटी जा रहा है ना, माइनस इंफिनिटी जा रहा है। और अगर अब आप 2 पाई रखोगे तो ये 0 जा रहा है ना, ये 0 जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बतला रहा हूं कि ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सर? क्योंकि ये इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है। आप सोचो 3 + 7t² है, तो ये इंटीग्रेंड कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो एक इवन फंक्शन को जब आप 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करोगे और माइनस इंफिनिटी से 0 में इंटीग्रेट करोगे तो सेम ही वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो जो माइनस इंफिनिटी से 0 में आंसर आएगा वही 0 से इंफिनिटी में आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मेरे दोस्त 0 से इंफिनिटी, है ना, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी dt/10। अब कैसे होता है भाई इसका इंटीग्रेशन? भूल तो नहीं गए भैया? 4 अपॉन, है ना, पहले तो 1/a आता है तो √3 आएगा, फिर ये √7 भी आएगा t का कोफिशिएंट, और tan इनवर्स √7t/√3, 0 से इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से दोस्त यहां से ये π/2 आएगा और ये आएगा 4/√21। इंफिनिटी पे π/2, 0 पे 0, यानी दिस इज 2π/√21, है ना, 2π/√21, जो मेरे ख्याल से हार्दिक का है। गुड, देख लो क्लियर है क्या सबको? तो जब कभी भी इस तरह का गड़बड़ हो तो थोड़ा सा अंदर का विवेक जागना चाहिए, है ना। वो बोलोगे सर हमने विवेक तो छिपाया ही नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है,
कुछ सवाल मैं होमवर्क में लिख देता हूं और फिर हम लोग करते हैं डिस्कस। क्या होमवर्क है ना? कोई लिख रहा हो तो पहले वेट डाल दीजिएगा। HW क्वेश्चंस। पहला है प्रूव दैट इंटीग्रल a से b x की पावर n-1 तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप इसको अटेम्प्ट करके आए। ऐसा नहीं कि सर हम भूल गए थे, भूल जाएंगे तो फिर तो क्या ही सीखेंगे फिर, है ना? फिर तो सीधा सॉल्यूशन देखिएगा और उससे जीवन में कभी फायदा नहीं होगा। मतलब हाँ, सॉल्यूशन देख के ही फायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको दोबारा जाके 2-3 बार कर लीजिए। और वैसे तो बस सिर्फ देख कर छोड़ दिया तब तो गया फिर तो मामला। तो बेस्ट सिचुएशन तो यही होगा कि अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, हो गया तो अच्छी बात है, तब तो सीख ही गए। और नहीं तो फिर देखिए सॉल्यूशन कैसे किया गया है और फिर उसको रिपीट कीजिए, तब जाके बात बनेगी। चलिए, बाकी अब हम लोग होमवर्क वाली चीज को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ तो सवाल दिया था मैंने एक्सरसाइज 2 और 3 में, तो जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 2 16 to 27 एंड एक्सरसाइज 3 1 से 10। बताइए, किसी को भी पूछना हो। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 मेरे ख्याल से देख के हो जाना चाहिए। हाँ, एफ डैश जी जी डैश एफ, ये अपने आप में कोशेंट रूल की बात करता है ना। तो एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, तो ये चीज कोशेंट रूल में बनती है बच्चों, है ना। आप देखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे मुझे चाहिए होगा जी एक्स का स्क्वायर, तो एक क्वोशंट रूल टाइप की फील दे देगा। तो जी एक्स का स्क्वायर के लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है उसमें से एक आप जी एक्स निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस 1। एक तो इससे निकाल लिया और एक रूट अंडर के अंदर से जी स्क्वायर एक्स निकालिए, तो बिल्कुल साक्षात आपको एकदम हरी झंडी दिख जाएगी इस सवाल में ऐसे। अब बोलोगे सर अब क्या करना है, ऐश करना है, क्या दिक्कत आ रही है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस 1 को यू स्क्वायर मान लीजिएगा, है ना, इसको यू स्क्वायर मान लीजिएगा। तो ये जो पूरा का पूरा मसाला है ना, ये पूरा आपका इसके डेरिवेटिव में निकल जाएगा ना, बस वो 2u du बनेगा, तो एक u भी कट जाएगा और एफ एक्स अपॉन जी एक्स यहाँ से यू स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2 बिल्कुल आसानी से du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 टाइप का बन जाएगा। एक्सरसाइज 224 कर दिया भाई।
दोनों सभी लोग का यही डाउट है। 18। हाँ ये तो हो गया आपका 24 शायद, है ना। 18 में बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को पहले तो तोड़ दो, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और नीचे जो ई की पावर 2x है ना उसको ले आओ ऊपर, है ना। तो हमने ई की पावर x बाहर निकाला, ई की पावर x बाहर निकालते ही अंदर बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स। समझ में आई बात? क्या किया भाई, क्या किया भाई? ई की पावर x को बाहर निकाल दिया तो बाहर एक्चुअली नीचे ई की पावर 2x आएगा, उस ई की पावर 2x को ऊपर ले जाके ई की पावर माइनस 2x लिखकर इसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ सिंपल सा काम करना है कि अब आप इसको चाहो तो t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, तो इसका जो डेरिवेटिव है ना, इसका जो डेरिवेटिव है बच्चों ये बन जाएगा x e की पावर माइनस एक्स dx। तो बेटा ये dt बन जाएगा, ये t माइनस वन बन जाएगा, यहां से देखना t और ये नीचे t स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही अलग अलग करोगे डन हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से कर लीजिएगा इसके बाद, है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 18 एंड 25 भी है। 25 इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, इसको कॉस साइन में बदलना है बस, है ना। ये सब तो फिर भी ठीक है, ये वाला तो ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। लेकिन फिर भी इसमें दिमाग रखना चाहिए कि ई की पावर एक्स को बाहर निकालें। 25 इज इजी क्वेश्चन प्रीटी। इसको हम कॉस साइन में बदलेंगे तो नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस इधर देखिए कॉस एक्स की पावर 2009 अपॉन साइन एक्स की पावर 2009, ये बनेगा, ठीक है। और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 2008 अपॉन साइन एक्स की पावर 2008 dx, ऐसे है ना, साइन कॉस में बदल दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए बच्चों तो ऊपर बनेगा साइन एक्स की पावर 2008 माइनस कॉस एक्स की पावर 2008, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप देखना ना साइन एक्स की पावर 2009 बनेगा तो ऊपर बनेगा साइन एक्स की पावर 2010 और प्लस कॉस एक्स की पावर 2010। आप एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हैं ना बच्चों। लेकिन नीचे क्या आएगा, साइन एक्स की पावर 2009 और कॉस एक्स, और इधर का एलसीएम आएगा साइन एक्स की पावर 2008। तो साइन एक्स की पावर 2008 तो कट जाएगा, लेकिन एक साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर जाएगा दोस्त। अब आपको फिर से हरी झंडी दिख जाएगी, है ना। आप जैसे ही इसको टी वी मान लीजिए, इसको टी वगैरह मान लीजिए, तो ये जो ऊपर है ना ये साक्षात आपको पूरा का पूरा डेरिवेटिव में दिख जाएगा पूरा, बस 1/2010 शायद आ जाएगा, है ना। तो के शायद 2010 ही आएगा। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज साई एक्स, ये दिया हुआ है सवाल ने खुद ने, है ना। और यहां है x की पावर 5x3। तो मुझे लग रहा है यार एक बार तो x³ को कुछ t वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां नहीं, यहां से बनेगा 3x² dx इक्वल टू dt, देख लो। और भी कोई डाउट हो तो जल्दी लिख दीजिएगा ना। यहां से देखो x की पावर 5 को तोड़ दो, x³ इंटू x², तो एक x³ तो t में बदल जाएगा, फिर f ऑफ x³ ft में बदल जाएगा ना। और ये जो x² dx है ये 1/3 ऑफ dt बन जाएगा। अब लगाओ भाई पार्ट्स, तो 1/3, है ना। इंटीग्रल एफ टी दिया हुआ है ना, तो इसको हम सेकंड मानेंगे इस बार और इसको फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मतलब फाई टी का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, साई टी माइनस इंटीग्रेशन साइन, है ना। इस टी का डेरिवेटिव आएगा, तो टी का डेरिवेटिव तो मुझे लगता है 1 हो जाएगा, और फाई टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साई टी डी टी।
ऐसा। अब चाहो तो फिर से t को आप दोबारा क्या रख दो, एक्स क्यूब, तो दिस इज 1/3 एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ साई ऑफ एक्स क्यूब और डी ऑफ एक्स क्यूब लिखोगे तो 3x² dx, है ना। तो आई थिंक बन जाएगा इसके आगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या कंफ्यूजन है वो बता दीजिएगा। मेरे ख्याल साइन ऑफ 2 टाइम्स x² - 1 पूरा अंदर है ना। तो साइन ऑफ x² - 1 उसको ओपन कर दीजिए, बन जाएगा शायद। 10th में तो ऐसा कोई कंफ्यूजन तो मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, बहुत इजी सवाल दिख रहा है। ये तो सीधा सीधा x हो जाएगा, और ये रूट अंडर में जो 2 साइन x² - 1 है, खोल दो उसको, तो 2 साइन x² - 1, और साइन 2 थीटा को लिख दीजिए 2 साइन x² - 1 इंटू कॉस x² - 1। क्या बोलते हो, और ऐसे ही नीचे, तो 2 साइन x² - 1 और माइनस सॉरी बैटरी इसकी खत्म हो गई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, आप देख लीजिए, सीधा सीधा ही है ना। इसको हम लोगों ने साइन 2 थीटा लगाया था, अगर सुन नहीं पाए हो, वैसे तो दिख रहा है सब कुछ सिंपल ही है ना। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो 2 साइन x² - 1 है, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट होने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर रूट है तो tan थीटा बाई 2 निकल जाएगा, और x² - 1/2 को u रखेंगे तो ये बनेगा, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, ln सीकेंट u, मतलब आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x² - 1। और कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। ऑप्शन 1 एंड 3 सेम लग रहे हैं, ऐसा देख के लग तो नहीं रहा कि ऑप्शन 1 और 3 सेम है, एक में हाफ है, एक में नहीं है। हाँ नहीं नहीं, है सेम सेम लग रहा है, सही सही सही। ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, हाँ सेम है। हाँ तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, अब चेक करना पड़ेगा इसका आंसर क्या दिया हुआ है ना। अगर दोनों ही दिया हुआ है तो दोनों ही मार्क करना पड़ेगा, या किसी एक को मार्क करके आना पड़ेगा। कुछ झोल होगा फिर इसमें, है ना, कुछ झोल होगा इसमें, आएगा तो ये आएगा तो ये। हाँ 1 और 3 सेम है, तो झोल होगा कुछ, देखना पड़ेगा जाके 2019 के पेपर में। और सेम ऑप्शन दिया है तो कोई भी एक आंसर मार्क कर दो, और तो क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3, है ना, तो उसको देख लेते हैं एक बार। आई थिंक इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस x - 1/x थोड़ा जल्दी लिख दो, है ना, आप लोग आधा आधा घंटा में डाउट लिखते हो तो वो तो बेकार बात है ना। ऐसा कुछ आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि e की पावर x + 1/x, और ऐसा लिख सकते हो आप सभी लोग। ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म में, है ना, और यहां से x + 1/x का डेरिवेटिव सिंस मुझे पता है,
तो मैं क्या कह रहा हूं, एक एक्स खींच लिया, तो एक एक्स खींचते ही आप देखना यहां बच जाएगा 1 माइनस 1/x² dx। ठीक है, अगर इसको आप एफ एक्स मानते हो तो ये पूरा है एफ डैश एक्स। तो ये हो गया आपका वही प्रोफाइल एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, मतलब इसका आंसर मुझे लगता है एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1/x+c। देख लीजिए, और कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, नहीं तो इसका होमवर्क हम लोग बचा हुआ दे रहे हैं। 11 से भाई साहब 29 तक, एक्सरसाइज 3 11 to 29, और एक्सरसाइज 4 में शायद मेरे ख्याल से ज्यादा सवाल तो नहीं होने चाहिए, इसके 5 ही सवाल है अभी तक, बढ़ ही नहीं रहे, है ना। एक्सरसाइज 3 ये, और एक्सरसाइज, ठीक है भाई। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।